नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हथेली में कुछ निशान और तिल शुभ माने जाते हैं तो कुछ अशुभ माने जाते हैं। तो सिर्फ आज बात हम करेंगे हथेली में ऐसे चिन्ह और निशान के बारे में जो करते हैं दुर्घटनाओं की तरफ इशारा। सिर्फ वही चिन्हों की करेंगे जो दुर्घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। एक बात यहाँ पर और क्लियर करना चाहता हूँ कि सिर्फ हम उन चिन्हों की बात कर रहे हैं पर्वत को देख करके कि दुर्घटना की स्थिति बनने वाली है या दुर्घटना हो सकती है। अब दुर्घटना होगी कितनी बड़ी या दुर्घटना कब होगी, कैसे होगी, किस स्थिति में होगी, वो विश्लेषण जो होता है वो पूर्ण हाथ की हथेली को देख करके ही होता है। उसका विश्लेषण पूर्ण हथेली के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है। बाकी इन चिन्हों के द्वारा भी आप यानी कि सावधान हो सकते हैं कि दुर्घटना होने की तरफ इशारा करते हैं। ये चिन्ह या कोई निशान है काला या कोई चिन्ह है, उनके बारे में हम एक एक करके सभी बात करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं, देखिए चलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। देखिए सबसे पहले हाथ के अंदर जो है दो चीज़ों का हम स्पेशली देखते हैं। देखिए यहाँ पर जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर ये जीवन रेखा आ गई और यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा। ठीक है। अब यहाँ पर पहला जो मंगल होता है, मंगल हथेली में वैसे देखा जाए ऊर्जावान ग्रह है और मंगल ग्रह को अगर सभी जानते हैं कि दुर्घटनाओं का कारक भी है, क्योंकि मंगल कहते हैं लोग दंगल मचाता है। क्योंकि मंगल जब मजबूत हो तो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, व्यक्ति बहुत तेज चलने वाला होता है, बहुत कहेंगे हम एनर्जीफुल रहने वाला होता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। तो हथेली में हम एक एक करके पर्वतों की स्थिति को जानेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगल जो पर्वत है वो हथेली में कहाँ स्थित होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्र का क्षेत्र है ये, और ये यहाँ पर गुरु का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में जो ये जगह है, यहाँ पर ये मैं दूसरा यहाँ पर इसको लेता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पर स्थान है इसको अंदरूनी मंगल कहते हैं, यानी कि निम्न मंगल भी कहते हैं। अब ये जो क्षेत्र है इतना बड़ा, ये निम्न मंगल होता है। अब यहाँ पर एक मंगल और होता है। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्र क्षेत्र के, ये चंद्र क्षेत्र हो गया और ये बुध क्षेत्र हो गया। बुध, इन दोनों के बीच में ये भी मंगल का क्षेत्र है और ये भी मंगल का क्षेत्र है। तो इसे हम बाहरी मंगल कहते हैं या उधर मंगल भी कहते हैं। इस मंगल को, अब एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है, ये निम्न मंगल जो होता है अंदरूनी एनर्जी का कारक है कि जब तक अंदर एनर्जी कितनी है, जब तक कि कितनी मजबूती है, इसकी तरफ इशारा करता है, या जब तक के अंदर ब्लड किस स्थिति में है। अब बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल जो होता है वो बाहरी जो क्रियाएं हैं हमारे जीवन में, जो हम बाहर कार्य करते हैं, बाहर जो कार्य करते हैं वो बाहरी मंगल हमें उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि जब तक बाहर कैसा व्यवहार करता है, दूसरों से कैसे बातें करता है, या कोई भी संकट का समय आता है तो उसमें कितने मजबूताई के साथ, हिम्मत के साथ डट करके सामना करता है। क्योंकि मंगल हिम्मत देता है। मंगल जो जब होता है मजबूत तो जब तक बहुत हिम्मतवान होता है, निडर हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति को देखते हैं। अब एक एक करके अब हम चिन्हों की बात करें। अब यहाँ पर एक बात और है कि निशानी और जो तिल है हथेली में देखने के लिए, जिस व्यक्ति के हथेली में, दोनों हथेली में मंगल पर कहीं भी तिल का निशान नजर आए, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर कहीं भी आपका तिल नजर आए या यहाँ पर तिल नजर आए आपको, तो या कोई काला धब्बा भी नजर आता है तो ये अच्छी साइन नहीं मानी जाती, ये शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे में जातकों को जो है मैं कहूँ ट्रेन है, बस है या सड़क दुर्घटनाएं हैं, वाहन है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जब यहाँ पर कोई तिल उभर करके आए। अब ये चिन्ह जो होते हैं आपने देखा भी होगा हाथ के माध्यम से, हाथों में, कि पहले तिल नहीं होता है, अचानक तिल दिखाई देने लगता है।
तो ये कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करते हैं हथेली के अंदर, जो भी हमारे हथेली में किसी भी पर्वत पर कोई चिन्ह नजर आता है। अब बात करें, देखिए अगर यहां पर किसी भी व्यक्ति के हथेली में निम्न मंगल पर, यानी कि निम्न मंगल जो अंदरूनी मंगल है, इस पर भी अगर कोई तिल का निशान होता है, ये भी ज़्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि ये हमारी अंदरूनी एनर्जी का कारक है, हमारी बॉडी का कारक है, तो हमारी बॉडी पे आघात होने की तरफ इशारा करता है। कोई वाहन दुर्घटना हो या कोई जोखिम भरे कार्य, मतलब जहाँ तक को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, जैसे कि बिजली है, सड़क दुर्घटनाएं हैं, या आग से जहाँ तक को भय लगने लगता है, तो इस तरफ इशारा करता है जब यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर काला तिल इस स्थान पर बनता है। यदि निम्न मंगल पर भी क्रॉस का निशान हो, यानी कि यहाँ अंदरूनी मंगल पर क्रॉस का निशान भी अगर नजर आए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये जातक को रक्त संबंधित रोग दे सकता है, और ऐसे जातक बहुत जल्दी उत्तेजित भी हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं जब यहाँ पर क्रॉस का निशान अंदरूनी मंगल पर बनता है। तो ये चीज भी यहाँ पर हमें समझनी होगी। अब बात करें, देखिए कुछ चिन्ह और भी हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पर किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर शून्य का निशान नजर आए, यानी कि एक तो शून्य का मतलब है कि गोल नजर आए, वृत्तनुमा जीरो टाइप ऐसे, यानी कि कोई जीरो टाइप का निशान ऐसे नजर आए, या यहां पर नजर आए, तो ये भी जो है अच्छा संकेत नहीं है। जब मंगल पर्वत पर शून्य का निशान बनता है तो उन्हें घाव के कारण, यानी कि किसी शस्त्र या हथियार से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ तक को उस चीज़ों से आघात होता है और वहाँ घाव बनता है, उससे जहाँ तक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब यहाँ पर कोई शून्य का निशान बनता है, यानी कि गोल अंडाकार निशान बनता है। तो मंगल क्षेत्र पर ये निशान जो है शुभ नहीं माने जाते हैं, ये दुर्घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। अब यदि कोई निम्न मंगल पर, अंदरूनी मंगल पर कोई चंद्रनुमा निशान बन जाए, जैसे चंद्र आकार कोई निशान ऐसे बना हुआ हो, यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से कोई निशान बना हो चंद्रनुमा, चांद जैसे होता है, अर्धचंद्र कहेंगे हम, तो चांदनुमा कोई चिन्ह बना हुआ हो, ये भी शुभ नहीं माना जाता है, जहाँ तक को मानसिक परेशानी दे सकता है और मानसिक रूप से अस्वस्थ भी रह सकता है, यानी कि मानसिक परेशानियों का सामना भी जातक को करना पड़ सकता है जब अंदरूनी मंगल पर कोई चांद का निशान नजर आता है। तो ये भी साइन अच्छा नहीं माना जाता है। इन निशान की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के हथेली पर दोनों पर्वतों पर, यानी कि ये वाला पर्वत हो आपका, यहाँ पर ये पर्वत भी है, चाहे ये बाहरी जो मंगल है, बाहरी मंगल है, या उधर मंगल कहेंगे हम, इन दोनों पर्वतों पर कहीं भी कोई काला सा धब्बा भी नजर आता है, एक तो तिल होता है, एक हल्का लाइट धब्बा भी होता है, ये भी अच्छा साइन नहीं माना जाता यहाँ पर। ये भी हमें किसी ना कुछ दुर्घटनाओं की तरफ संकेत देता है जब कोई काला धब्बा भी यहाँ पर मंगल पर्वत पर बनता है, बाहरी मंगल हो चाहे अंदरूनी मंगल हो। तो ये असाध्य रोग जो होते हैं, जातक को मानसिक परेशानी भी रहती है और बहुत सी चीजें हो जाती हैं असाध्य रोगों में, तो ये चीजों की तरफ भी इशारा करता है। अब यहां पर अगर किसी व्यक्ति को लाल धब्बा भी नजर आए, एक तो होता है काला हो गया, लाल धब्बे भी होते हैं, यहां पर अगर किसी व्यक्ति को लाल धब्बा नजर आए तो ये भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है। यहां पर अगर दोनों ही पर्वतों पर अंदरूनी बाहरी मंगल की ही बात करें तो मंगल क्षेत्र पर यदि कोई भी मतलब धब्बा लाल कलर का नजर आए, ये भी अच्छा साइन नहीं है। जातक को बुखार से संबंधित प्रॉब्लम जीवन में रह सकती है, यानी कि बुखार से पीड़ित होकर के जातक को कष्ट हो सकता है, यानी कि जो ज्वर होता है, हम भाषा बुखार भी कहते हैं, ज्वर भी कहते हैं, तो उससे भी जातक को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। या यहाँ पर जाल बना हुआ हो, यहाँ पर 3 लाइन ऐसे खड़ी हुई हो और 3 लाइन पड़ी हुई हो, ये भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है यहाँ पर।
जाल नुमा भी अगर बनता है तो ये भी हमें शुभ साइन नहीं है, ये भी जो है अशुभ चिन्ह ही माना जाता है। तो मंगल क्षेत्र पर ये जब चिन्ह बन जाते हैं जातक के, कभी वैसे तो हमेशा दिखाई देते नहीं है, तो ये चिन्ह जो है जातक अगर देखता है किसी व्यक्ति के हाथ में ये नजर आते हैं तो उस व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। वाहन चलाने से, सड़क दुर्घटनाओं से या बिजली से, इन चीज़ों से जातक को, या लड़ाई झगड़े से, क्योंकि ये चिन्ह जो है जातक को किसी विवाद में फंसा करके अब उसकी जातक की हानि करा देते हैं, जातक परेशानियों में फंस जाता है। तो ये कुछ चिन्ह हाथ पर मंगल क्षेत्र पर नजर आते हैं। अब मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, ये चिन्ह सिर्फ हमें दुर्घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। अब दुर्घटनाएं होगी कैसे, दुर्घटनाएं कब होंगी, वो चीजें जो है सभी हाथ के पहलुओं को देख करके, पर्वतों को देख करके, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, राहु रेखा और कुछ हृदय रेखा का भी इसमें स्थान देखा जाता है कि हृदय रेखा तो कोई टूटी नहीं। बहुत सी चीजें होती हैं जातक को परेशानियों के लिए सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चिन्ह जो होते हैं ये जातक को दुर्घटना कराते हैं, अचानक एक्सीडेंटल स्थिति में ले जाते हैं। तो ये कुछ चिन्ह मैंने कोशिश की बताने के लिए, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।